जी, आपका नाम क्या है? फैयाज अहमद। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं कलकत्ता के रहने वाले हैं। ये रिज़र्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे में चले आए हैं, जी, इसलिए उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तालीम वगैरह बहुत पीछे हैं दूसरे कौमों से। जी। और कानून कहता है कि मुसलमानों को मजहबी तौर पे रिज़र्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसमें आप क्या कहते उसको रेक्टिफाई करना चाहिए कानून को, क्योंकि मुस्लिम जो है अभी बहुत पीछे है। इसके लिए उनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इससे मुल्क का भी बेहतर होगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। हैं? आपका नाम बताएंगे प्लीज़? मोहम्मद शोहराब। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना ही के रहने वाले। ये मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए? मिलना तो एकदम चाहिए, हक है मुसलमानों क्यों मिलना चाहिए? मुसलमानों में तालीम का जहाँ तक मामला है, गरीबी का मामला है, बहुत सारा मामला है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो पढ़ाने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। जैसे आम लोगों के लिए रिजर्वेशन है, इस तरह मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि मज़हब के एतबार से रिज़र्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो ये उसके बुनियाद पर नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो मामला ऐसा है ना कि इसमें तो फिर तासुब नज़र आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक गैर को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो सब कुछ है उसके पास, आप उसको आरक्षण दे सकते हैं, उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, फिर मुसलमान को क्यों नहीं दे सकते? मुसलमान में भी गरीब है, बहुत पिछड़े हुए हैं। हर एतबार से देखा जाए तो मुसलमान की हालत जो है अभी तालीम के मामले में बहुत पीछे है। एकदम होनी चाहिए। इस पर जो मुसलमान लीडर है उसको फाइट करना चाहिए। हम लोग इतना ही जानते हैं, इतना ही कहते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तनवीर अख्तर है। जी, मैं आप बिजनेस करता हूँ अभी। मुसलमान को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का रिजर्वेशन का सवाल है, ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी मुसलमानों की जो हालत है वो हिंदू या दूसरे कम्युनिटी के दलितों से भी बदतर है। एजुकेशन हो या किसी भी चीज़ की। आज़ादी के बाद जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन था और जो परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब था मुसलमानों के पास, उसका अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि अब माइनस में है। अभी भी देखेंगे तो जो ग्रेजुएट मुसलमान हैं उनकी संख्या लगता है कि 2% से भी कम होगा। ठीक है। तो इस हालत में तो उनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूर मिलना चाहिए मुसलमानों को। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि मुसलमान को मजहबी तौर पे रिज़र्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मजहबी तौर पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए तो कास्ट बेसिस पे भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सभी ह्यूमन बीइंग फिर बराबर है, सबको एक साथ ग्रो करने दो, फिर मुसलमान भी फाइट करेंगे। फिर मुसलमान भी अपने आप को उसमें लाने के लिए शामिल होंगे। आप मुसलमान तो दब जाता है कहाँ पे? जहाँ पे आपने मुसलमानों को बाइफर्केट किया हुआ है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, लेकिन फॉरवर्ड मुस्लिम को भी कोई रिजर्वेशन नहीं और बैकवर्ड मुसलमान को भी कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी चीज़ में। तो इसमें खाली आपस में नाइतफाकी पैदा करने के और तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। और दूसरी तरफ अगर 100 वैकेंसीज आती है, 30 वैकेंसी आप फुलफिल कर देते हैं तो उसमें तो मुसलमान जा सकता था अपने मेरिट के हिसाब से भी, तो उसको तो आपने रोक दिया। तो कम्युनल बेसिस पे हो या कास्ट बेसिस पे हो, रिजर्वेशन या तो बिल्कुल नहीं हो और हो तो मुसलमानों के लिए ज़रूर हो, क्योंकि मुसलमान को रिक्वायर्ड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ियाउद्दीन असद। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मुसलमान अभी बहुत गरीब हैं और हर मामले में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम अगर नौकरी में वो लगेंगे, अभी जो इन लोग आतंकवाद करते हैं, कम से कम नौकरी में लगेंगे तो इनसे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम वो दिमाग इन लोग का डिस्टर्ब नहीं होगा और ये अपना एक रोज़ी रोटी में लगेंगे तो ये परेशानी देश के लिए भी ख़त्म होगी। कानून के हिंदुस्तान के कानून कहता है कि मजहबी तौर पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसमें आप क्या हिंदुस्तान का कानून तो क्या कास्ट के लाइन पर कहता है? ऐसी बात भी नहीं है। ये अब पैसे की जो बात होती है उस कानून के हिसाब से जो हिंदुस्तान का कानून कहता है कि जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों को दिया जाए, तो उस हिसाब से तो मुसलमान ही पिछड़े हैं, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए। कहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल सुबहानी। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि मुसलमान माशी तौर पर बिल्कुल पिछड़े हुए हैं
और इनकी माली हालत बिल्कुल ख़राब है। इसलिए न ये पढ़ सकते हैं, न कोई बिज़नेस कर सकते हैं, और न इनके पास कोई सोर्सेज है कहीं पर पहुंचने की। इसलिए कि जब तक ये तालीम याफ्ता नहीं होंगे और इनके पास सोर्सेस ऑफ इनकम सही ढंग से नहीं होगा, ये अच्छी जगह पहुंच नहीं पाएंगे, अच्छी तालीम नहीं ले पाएंगे। नतीजे के तौर पर जो है ये दिन ब दिन और पिछड़ते चले जाएंगे। लिहाजा रिजर्वेशन मिलने से इनको जो है माशी तौर पर भी कोऑपरेशन मिलेगा, और जो है फिर वो तालीमी मेयार इनका बढ़ेगा। जब तालीमी मेयार बढ़ेगा तो जहन खुलेगा इनका, और ये लोग जो हैं मुसलमान जो हैं फिर जो है हिंदुस्तान में दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ जो रह रहे हैं उनके साथ शाना बशाना चल सकेंगे। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि मज़हब के एतबार से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मज़हब के एतबार से तो सरकार को इस बात में ये सोचना चाहिए कि मज़हब के एतबार से रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसको मानते हैं। लेकिन वो जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका, वो उस एतबार से उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे उसमें जो है, और उसमें मुसलमान की तादाद ज़्यादा है। इसीलिए बीपीएल जो एक कानून है हिंदुस्तान का, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसको सामने रख करके जो है मुसलमानों को जो है वो जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम शब्बीरुल हुदा है। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि मुसलमान माइनॉरिटीज़ में हैं, और दूसरी चीज़ है कि इनकी माली हैसियत, माली गिरावट है, तालीमी में कम होने की वजह से इनको सर्विस में मुनासिब मुकाम नहीं आ पाता है। इसलिए इनको इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब वगैरह या प्राइवेट में ही सब में भी इन लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ये रिलीजन के से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अगर रिलीजन का लिया जाए तो हरिजन का भी तो रिलीजन ही है, एक धार्मिक है, तो फिर उनको मिलना चाहिए, बैकवर्ड को मिलना चाहिए। जो एक ही रिलीजन के अदर्स है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान का कानून कहता है कि मज़हब के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मज़हब की बात जहाँ तक आती है तो हिंदू तो मज़हब हुआ, फिर हिंदू मजहबी के लोगों को क्यों रिजर्वेशन दिया गया? वो भी तो मज़हब की बुनियाद पर है। अगर मज़हब की बुनियाद पर नहीं होता, पीछे लोग हैं उनकी बुनियाद पर होता, तो क्या मुसलमानों में पीछे नहीं है? और परसेंटेज मुस्लिम तो पिछड़े ही हुए हैं, उनके तालीमी मेयार में गिरावट है, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत वीक है। अब कैसे किसको कहा जाता है पिछड़ा?